जय श्री राम एवरीवन। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 11th बायो एनसीईआरटी का एक टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन कौन रेगुलेट करता है और कैसे रेगुलेट होता है। तो कैसे का आंसर है कि मैकेनिज्म हमारा कौन है, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। सुना सुना लगता है लेकिन टोटली क्लियर नहीं हो पाता, तो उसके लिए आपको मॉडल देखना पड़ेगा। इस मॉडल में आप देखो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, रिसेप्टर जिसे सेंसर भी कहते हैं, कंट्रोलर या कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। रिसेप्टर का क्या काम होता है, वो किसी भी कंडीशन के चेंज को आइडेंटिफाई करता है। हमारे बॉडी में अलग अलग कंडीशंस हैं जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखता है। पीएच है, ऑस्मोलिटी है, ग्लूकोज लेवल है। तो उसमें अगर कोई चेंज होगा तो उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, रिसेप्टर। जैसे इस केस में जो रिसेप्टर होते हैं उनका नाम है ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मोलिटी से लिया हुआ वर्ड है ऑस्मो रिसेप्टर्स। उस चेंज के बाद वो मैसेज करेगा कंट्रोलर को। कंट्रोलर का क्या काम है, उसके पास एक रेफरेंस वैल्यू या सेट पॉइंट होती है। किसी भी कंडीशन का एक सेट पॉइंट होता है, यानी वो एक रेंज है, इतना से इतना के बीच में अगर चेंज हुआ भी तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ चेंज हुआ भी है तो क्या इस रेंज में है। अगर है तो वो कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन उस रेंज से बाहर है, यानी कुछ रेंज था, मान लो पीएच का कुछ रेंज था, ब्लड प्रेशर का कुछ रेंज था कि भैया ब्लड प्रेशर 120 से 100 से 150 से 110 mmHg के बीच में है तो भी चलेगा, ये नॉर्मल है। अगर ऐसा सेट पॉइंट है, एग्जांपल लेते हैं ब्लड प्रेशर का, तो अगर इतना ही का चेंज हुआ है तो कंट्रोलर कुछ नहीं करेगा। लेकिन इससे ज्यादा हुआ, 120 चला गया या बहुत कम हो गया, जैसे 90 80 ऐसा हो गया, तो सेट पॉइंट से कम या ज्यादा हो गया तो वो फिर एक्शन लेगा इफेक्टर ऑर्गन्स के द्वारा। तो इसीलिए उसके पास रेफरेंस वैल्यू होती है जिससे वो कंपेयर करके एक्शन लेता है इफेक्टर पे। अब इफेक्टर ऑर्गन्स को जो भी मैसेज ये देता है कंट्रोलर, उस तरह से वो काम करके वापस से जो पुराना कंडीशन था, पुराना जो अपना सेट पॉइंट था जो कि नॉर्मल है, उस सेट पॉइंट पे वापस लौटा देगा, कंडीशन ठीक कर देगा। तो जैसे यहां हमारा बात हो रहा है किस कंडीशन का, GFR का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसमें कोई चेंज आया, उसका हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से कंट्रोलर्स हैं, तो इन सब में ऑस्मो रिसेप्टर, सब में रिसेप्टर सेम है जिसका नाम है ऑस्मो रिसेप्टर। कंट्रोलर अलग अलग है, हाइपोथैलेमस है, JGA है, JGA यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। आपको पता है कि ये जो प्लेस ये कैसे बनता है, बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन DCT एंड एफेरेंट आर्टेरियोल। और तीसरा है हार्ट। इन तीनों का हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोथैलेमस को देखते हैं। अब ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस और JGA के पास रिसेप्टर जो मैसेज पहुंचाता है वो तब पहुंचाता है जब GFR कम हो जाता है, ताकि वो इंक्रीज कर सके। दोनों मिलकर इंक्रीज करते हैं GFR को, कैसे वो भी पढ़ेंगे। और हार्ट के केस में ऐसा होता है, हार्ट के पास तब पहुंचाता है मैसेज जब हमारा GFR काफी कम हो गया है, सॉरी बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए। हार्ट का काम है GFR को कम करना, यानी कि हार्ट के पास मैसेज कब गया होगा, जब GFR बढ़ गया होगा। तो हम लोग अब तीनों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। तो देखो, जब भी GFR कम होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर्स मैसेज भेजेंगे हाइपोथैलेमस को भी और JGA को भी, क्योंकि दोनों का काम है इंक्रीज करना। कैसे, तो दोनों का मैकेनिज्म सीखते हैं। हाइपोथैलेमस आपको पता है कि सिक्रीट करता है हार्मोन वैसोप्रेसिन, जिसको हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन भी करता है, लेकिन यहाँ ADH का काम समझना है। सिक्रीट करके वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जमा रहता है। तो जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर्स ने इस चेंज को भेजा कंट्रोलर के पास, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सिक्रीट करेगा ADH को। अब ये ADH का क्या काम है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, डायूरेसिस को रोकता है। ये ADH हमारे किडनी के ट्यूबुलर पार्ट्स पे एक्ट करेगा और वहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा। इसके वजह से क्या होगा, हमारा GFR बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इस ADH का काम होता है हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना। तो इन दोनों कार्य से, एक तो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन से और दूसरा
ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करा के एडीएच वापस से हमारे जीएफआर को बढ़ा देता है। तो ये हाइपोथैलेमस का काम हो गया। दूसरा है जेजीए। ये कैसे करता है? जेजीए जो प्लेस है वहां पे जेजी सेल्स होते हैं, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स। इनका काम होता है, तो जब ऑस्मोरिसेप्टर्स इनको मैसेज भेजेंगे, दोनों को भेजते हैं थोड़ा थोड़ा, ये भी काम करता है वही काम, ये भी वही काम करता है जीएफआर को बढ़ाने का। तो जैसे ही जेजी सेल्स को पता चला कि जीएफआर कम हो गया है, तो वो एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, रेनिन। रेनिन का काम होता है कि हमारे बॉडी में एक इनएक्टिव आपको हार्मोन है, प्रिकर्सर है, एंजियोटेंसिन का प्रिकर्सर है, जिसका नाम एंजियोटेंसिनोजेन है। वो इनएक्टिव है, उसको पहले एक्टिवेट करेगा और चेंज कर देगा एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में। फर्दर जो एंजियोटेंसिन 2 है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, और उसका क्या काम है? वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाता है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन है हमारे ट्यूबुलर पार्ट से Na+ और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराना। मुख्य रूप से आप Na+ पढ़ते हो, लेकिन वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो उस केस में भी वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करा के जो पानी बह गया था किडनी में बिना फिल्टर किए, उसको वापस से पानी को लाएगा और अब ठीक से फिल्टर करके किडनी के पास भेजेगा, जिससे जीएफआर बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। यानी कि सिंपल बात है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर जब बॉडी में आया तो वो ज्यादा से ज्यादा फिल्टर होगा, तो जीएफआर बढ़ जाएगा। ये हमने पढ़ लिया। इसके साथ ही एंजियोटेंसिन 2 का भी दूसरा काम है। एक तो काम हो गया अल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करवाना, सिक्रेट करवाना एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और दूसरा काम भी है एंजियोटेंसिन 2 का, वो भी यही करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। अब तीसरा है हार्ट। ये उल्टा है इन दोनों से, यानी इन दोनों का एक चेकिंग है। अगर ये दोनों ज्यादा काम करने लगे और जीएफआर काफी ज्यादा बढ़ गया, तो अब सिंपल सी बात है, कंडीशन मेंटेन करना है। तो अगर कम हो रहा था तो बढ़ाना है, बढ़ रहा है अब ज्यादा तो कम करना है। इसके लिए अब ऑस्मोरिसेप्टर्स भेजेंगे मैसेज कि भैया अब तो बढ़ने लगा जीएफआर, अब हार्ट को भेजेंगे मैसेज। हार्ट जो है, इसके कंपार्टमेंट्स में, चैम्बर्स में से एक एएनएफ नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। उसका क्या काम है? वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। पिछले दोनों कंस्ट्रिक्ट करवा रहे थे, इसका जो हार्मोन है ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाता है। डायलेट करेगा, फैलाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, जीएफआर कम हो जाएगा। तो इसका काम है जीएफआर को कम करना। तो ये हमारा तीनों का हमने रोल पढ़ लिया। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी